अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-राफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हमारी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की 19th क्लास है जिसमें हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम कुछ लॉजिकल टेस्ट लेंगे जिसके लिए मैंने स्क्रीन पर पहले कुछ डाटा रखा हुआ है और इसमें हम जानेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं ये किस बेस पे और किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए क्लास को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी क्लास ले सकेंगे। तो बिना ताख़ीर किए हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ डाटा डाला हुआ है और ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ट्रू हैं या फाल हैं और इसके लिए हम कुछ लॉजिकल टेस्ट रखेंगे जिसमें आप देखें सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे ये कुछ मैंने लिखा हुआ है जैसा कि 40 और 60 दो डिजिट्स को मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर बताया गया कि 40 और जो 60 हैं क्या ये बराबर हैं। ये 40 और ये 60 इन दो सेल्स का रेफरेंस हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे और ये बताया गया कि ये इक्वल है और यहाँ पर ये मैंने कुछ ऑपरेटर्स जो हैं ये आपके आसानी के लिए लिख दिए हैं और साथ ये उनकी वजाहत के लिए मैंने उनके मीनिंग लिख दिए हैं कि ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें बताएगा कि जो बात हम कर रहे हैं आया वो ट्रू है या फिर फॉल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी फंक्शंस होते हैं उनके स्टार्ट में इफ़ के फंक्शन जो भी हैं उनके स्टार्ट में इक्वल का सिंबल लगा के स्टार्ट किया जाता है। तो इसके लिए मैं इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बता रहा हूँ कि जो ये वाला सेल है B4 और यहाँ पर हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे चूँकि हम इक्वल चेक करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो नंबर 2 सेल है C4, B4 इज़ इक्वल टू C4। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, अब चूँकि मैं इसे कह रहा हूँ कि ये बराबर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बताएगा आया कि ये दोनों सेल बराबर हैं या कि नहीं है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देख लें कह रहा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर हम पुट करेंगे इज़ इक्वल टू, इक्वल से ही शुरू करेंगे। दिस सेल इज़ नॉट इक्वल। ये दो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स हैं, इनको यूज़ करके मैं अब दूसरे सेल का रेफरेंस दूंगा। ये बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये नंबर नहीं लिखने, आपने सिर्फ सेल्स का रेफरेंस यहाँ पे डालना है B5 और ये C5। जैसे जैसे अब नीचे जाएंगे इनका रेफरेंस चेंज होते जाएंगे और इज़ नॉट इक्वल के लिए जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। 40 और 60 आपस में बराबर नहीं होते, ये बात ठीक है। 40 और 60 बराबर हैं और ये बात गलत है। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन की बात करेंगे कि जो ये वाला सेल है इक्वल टू का यूज़ करके दिस सेल इज़ ग्रेटर देन दिस सेल, कि ये वाला सेल बड़ा है इससे। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि ये फंक्शन हमें कैसे रहनुमाई करता है। जैसे एंटर करता हूँ तो ये कहता है कि ये स्टेटमेंट गलत है और उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल के बाद अगला लगाएंगे कि दिस सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल लगा के ये वाला सेल एंटर करता हूँ तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। और इसके लिए इक्वल और ये वाला सेल लेस देन दिस सेल जब मैं एंटर करता हूँ तो मैंने कहा कि ये वाला सेल छोटा है इससे, यानी कि ये वैल्यू कम है, तो हमें बता रहा है कि ये आपकी बात ठीक है। और इसके अंदर अब मैं इक्वल और लेस देन की बात करता हूँ, इज़ इक्वल टू दिस सेल लेस देन और इक्वल टू दिस सेल, कि ये वाला सेल छोटा है और या फिर बराबर है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये कहता है ठीक है। अब ये आखिरी दो जो मैंने रोज़ में ये फार्मूले यूज़ किए हैं इन सेल को आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने लेस देन की बात की थी कि लेस देन यानी कि 40 छोटा है, ये वाला सेल छोटा है इससे, ये बात ट्रू है। इक्वल का मतलब था कि अगर ये छोटा ना भी होता और उसके बराबर भी होता है, यानी कि ये दोनों ही आपस में होते, तो भी ये इसके बारे में बताएगा कि बिल्कुल आपकी ये स्टेटमेंट ठीक है। जो मैंने यहाँ पर फार्मूलाज यूज़ किए हैं उनके सिंबल्स यहाँ पर हैं और उनका जो मतलब है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। उम्मीद है कि इस छोटी सी क्लास में आपको लॉजिकल टेस्ट की बात समझ आ गई होगी। हमारी जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उनमें हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिसमें इफ़ के फंक्शंस होंगे
और नेस्टेड इफ के इस तरह के, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्लास के अंदर एक जो रिपोर्ट तैयार की जाती है या फिर यूँ कहने के रिज़ल्ट कार्ड बनता है वो किस तरीके से इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, प्लस हम ये चीज़ उसमें देखेंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो इल्म बांटते रहिए, जिसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप मेरी इन वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।